कौन है ऐसा जो लिख करके दे दे कि हाँ ये बंदा कामयाब है? अगर कोई है ऐसा कि जो लिख करके दे दे कि हाँ ये कामयाब है, तो लाओ, जिम्मेदारी ले, जवाबदारी ले, गारंटी ले। खाली बदन पर जुब्बा पहनने का नाम ही कामयाबी है, तो आज के बाद गुलाम रसूल सबसे महंगा कपड़ा पहनेगा। खाली सर पर अमामा बांधने का नाम कामयाबी है, तो गुलाम रसूल हिंदुस्तान का सबसे महंगा अमामा बांधेगा। अगर खाली मज़ारात पर हाजिरी देने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल दुनिया का कोई अल्लाह के वली का मज़ार नहीं छोड़ेगा जहां हाजिरी ना दे दे। अगर खाली चादर पोशी करने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल चादरें चढ़ाने में अपनी हस्ती फना कर देगा। अगर खाली फूल चढ़ाने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल अपनी जिंदगी की सब कमाई फूलों पर नछावर कर देगा। अगर खाली नियाज करने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल अपनी मेहनत से कमाया हुआ हर सिक्का नियाज और फातिहा में खर्च कर देगा। मोहतरम हज़रात, मैंने बार बार अर्ज किया है, बार बार बताया है, बार बार समझाया है, मैं अल्लाह के वलियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं मज़ारात औलिया का मुखालिफ नहीं हूं, मैं फूलों का, चादर का, नियाज का, फातिहा का, नजर का मुखालिफ नहीं हूं। अगर मैं खिलाफ हूं, उन लोगों के हूं जो नमाजों को साइड में रखते हैं। लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। की मुहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, इरशाद बारी ताला कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, आप जाहिरी तौर पर मेरा चेहरा देखकर अंदाजा तो लगा सकते हैं, मेरी पोशाक और लिबास देखकर एहसास तो कर सकते हैं। बाज़ाहिर मेरे कपड़े साफ सुथरे हों, चेहरा साफ हो, आप सिर्फ हालाते जाहिरी को देखकर एहसास कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हालात, अंदरूनी मामलात कैसे हैं, ये रब के सिवा कोई नहीं जानता। कायल हूं मैं तो खुद इस बात को अर्ज करता हूं कि अल्लाह के वलियों से हमें बहुत कुछ मिलता है। बेशक देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरिए बनाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के लिए वसीले पैदा किए हैं। मैं ये भी कहता हूं कि बेशक देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने अपने खास बंदों को वो इख्तियारात अता फरमाए हैं, अपने खास बंदों को वो इनामात अता फरमाए हैं कि अगर कोई तकदीर का मारा उनके दर पर जाता है, कोई अगर नसीब का मारा उनके दर पर जाता है, अपने फूटे मुकद्दर को लेकर जाता है, तो अल्लाह वालों की बारगाह वो बारगाह होती है जहां से बिगड़ी तकदीरें बनती हैं, जहां से फूटे नसीब संवर जाते हैं, जहां से खोटे सिक्के भी चलने चालू हो जाते हैं। लेकिन अजीजों, खाली दरगाहों पर जाना ही काफी नहीं होता, खाली मज़ारात की हाजिरी देना ही काफी नहीं होता, खाली चादर चढ़ाना ही काफी नहीं होता, खाली फूल नछावर करना ही काफी नहीं होता, खाली लंगर लुटाना ही काफी नहीं होता, खाली लोगों को न्याज खिलाना ही काफी नहीं होता, खाली फातिहा दिलाकर और अपने आप को सबसे बड़ा नेक समझ लेना काफी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ये लोगों अगर कामयाबी की मंजिल की तलाश है तो सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की इबादत में है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह अगर साथ है तो साबिरों के साथ है, अल्लाह अगर साथ है तो सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अजीजाने मोहतरम, हम तो भूल बैठे हैं कि इबादत करने से हमें मिलता क्या है। हम भूल गए हैं कि नमाजों के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी है
हम भूल गए हैं कि इबादत इलाहिया वो फरीजा है कि जिसको अदा करने से बंदों की बिगड़ी तकदीरें बनती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत में रहमत भी रखी है, बरकत भी रखी है, मग़फ़िरत भी रखी है, जन्नत भी रखी है। और बंदों की जिंदगी का मयार इन्हीं चीजों पर है। अगर कोई करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमा रहा है, लाखों खर्च कर रहा है, तो उसको कामयाब मत समझो। अगर कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बदन पर टूटा कपड़ा पहनता है, फटा पुराना लिबास है, बालों में गर्द भरी हुई है, चेहरा मैला है, तो समझो अगर वो नमाजी है तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। वो नमाजों का पाबंद है, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। अल्लाह की इबादत में जिंदगी बसर कर रहा है, उससे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। और अगर कोई करोड़ों की गाड़ी में भी घूमता है, लाखों के मकान में रहता है, बेहतरीन कालीन पर बैठता है, अच्छे सोफों पर बैठता है, एयर कंडीशन घर के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है, बदन पर महंगा लिबास पहनता है, अपने बदन पर महंगी पोशाक ज़ेबतन किए हुए है, और अगर वो नमाजों से दूर है, इबादत से दूर है, रज़ाए मौला से अगर दूर है, कुरान की तालीम से दूर है, हदीस पाक से दूर है, शरीयत से दूर है, तो वो कामयाब नहीं होता, वो कामरान नहीं होता, वो फतह और नुसरत की मंजिल पर फाइज नहीं होता। कामयाब यहां वो है कि जिसने अल्लाह की रजा को हासिल किया है। कामयाब वहां वो शख्स होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को हासिल कर जाता है। मोहतरम हज़रात, नमाज मोमिन की जिंदगी का वो अहम हिस्सा है। जब तक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाजों का पाबंद नहीं होता, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत उसको अपने गले से नहीं लगाती। अल्लाह की रहमत उस वक्त तक आगोश में नहीं लेती है। कलमा पढ़ने वाले तो बहुत हैं, कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने हर कलमा पढ़ने वाले को कामयाब नहीं कहा। अल्लाह ने हर कलमा पढ़ने वाले को कामयाब नहीं कहा। अल्लाह ने हर कलमा पढ़ने वाले को कामयाब नहीं कहा। ये बार बार मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, कोई वजह जरूर है, कुछ तो राज है जो बार बार जुमला आपसे बोला गया। कलमा पढ़ने वाले बहुत हमें मिलते हैं, बहुत चेहरे हमारे सामने हैं कि जो कलमा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह और रसूल की नजर में वो कामयाब नहीं है। अगर कामयाब है तो कौन है, इसका पता लगाना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। कामयाब हैं तो कौन लोग हैं? कामयाब वो हैं जिन्होंने दीन को कबूल किया, इस्लाम में अपने आप को लेकर के आए, और कलमा पढ़ने के बाद जितनी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज की उनको माना, उन पर अमल किया। और सब जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, ज़कात, हज। अब जरा सोचिए कि जब हमारे लिए जरूरी ये 5 चीजें हैं और हम अगर इन 5 चीजों पर अमल ना करें तो फिर क्या हक है हमें जो अपने आप को मोमिन कहलाएं? क्या हक है हमें
जो अपने आप को हम ईमान वाला कहलाए, जब अल्लाह ही उन लोगों को ईमान वाला नहीं कहता। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में तो यहां तक फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अगर कोई है इस बात का जवाब लाए, कुरान की इस आयत का जवाब लाए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में शामिल हो जाओ। मतलब ये कि अल्लाह ईमान वाला भी फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया, कलाम किया, ईमान वालों से किया, और फिर भी अल्लाह फरमाता है पूरे के पूरे इस्लाम में शामिल हो जाओ। मतलब अल्लाह ईमान वाला भी कह रहा है और फिर भी इरशाद फरमाया है पूरे के पूरे इस्लाम में शामिल हो जाओ। है कोई जो इस बात का जवाब लाए? है कोई जो इस बात का जवाब पेश कर सके, कलाम इलाही का जवाब ला सके? और अल्लाह आगे फरमाता है, शैतान के कदमों पर मत चलो, शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की गुलामी मत करो। इसलिए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। साहिब, ये जो कलाम हो रहा है ये कुफ्फार और मुशरिकीन से नहीं है, ये यहूद और नसारा से नहीं है, ये ईमान वालों से कलाम किया जा रहा है। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया पूरे के पूरे इस्लाम में शामिल हो जाओ। हम तो इस बात का भी जवाब नहीं ला सकते, फिर कैसे हम अपने आप को नेक समझ सकते हैं? फिर कैसे हम अपने आप को पक्का जन्नती मान सकते हैं? हमने तो इस आयत करीमा का मतलब ही नहीं समझा है। हमने तो इस आयत करीमा की हकीकत क्या है उस तक ही अपने आप को नहीं पहुंचाया है। अजीजाने मोहतरम, होश की पीने की जरूरत है। यूं ही फैसले नहीं किए जाते, यूं ही शरीयत में अपनी मनमानी नहीं की जाती। आज जो हम अपनी मनमानी करते हैं, आज जो हम सीना ठोक कर जवाब देते हैं, कुछ नहीं होता। आखिरत किसी चीज का नाम नहीं है, कब्र में कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है यही होना है, जो करना है यही करना है। हाँ, उस वक्त एहसास होगा जब तने तन्हा कब्र में पड़े होंगे, जब तने तन्हा कब्र में होंगे, फरिश्तों के सवाल होंगे, नकीरैन सरहाने खड़े होंगे और सवाल किए जा रहे होंगे। उस वक्त एहसास होगा कि कब्र भी कोई चीज है। उस वक्त एहसास होगा कि हाँ, कब्र भी कोई चीज है। जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते अजाब हमारे जिस्म पर मुसल्लत करेंगे, जब फरिश्ते हम पर कब्र के अंदर अल्लाह के हुक्म से गुर्ज मारेंगे, जब जहन्नम का अजाब हमको घेरेगा, जब कब्र हमको दबाएगी, जब कब्र की होलनाकियां हमारे पेश नजर होंगी, उस वक्त एहसास होगा हाँ, कब्र भी कोई चीज है, कब्र भी कोई चीज है। एहसास होगा, जरूर होगा। और ये तो भूलना ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है,
अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बिना उसके छुड़ाए कोई नहीं छूट सकता है जब तक वो ना छोड़े। अल्लाह फरमाता है कामयाबी की मंजिल पर पहुंचो। कामयाबी किसमें है? अल्लाह की इबादत में है। और ये नमाज तो इंसान की जिंदगी का वो अहम हिस्सा है कि जिसको छोड़कर तो कोई चारा ही नहीं है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अगर चल के पूछा जाए कि हुजूर कामयाब कौन है, आखिर मोमिन कौन है, किसको ईमान वाला समझा जाएगा, कौन है जो अल्लाह का दोस्त है? गौसे पाक की नजर अल्लाहु अकबर। पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर सुल्तानुल औलिया इमामुल औलिया फरमाते हैं कि मेरी नजर में कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होता, उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं होता जब तक वो सरकार की सुन्नतों का मुकम्मल तौर पर पाबंद नहीं हो जाता। यहां फर्जों की बात नहीं चली है साहिब, सुन्नतों की बात है। अब जाहिर सी बात है जब हुजूर गौसे पाक सरकार की सुन्नतों को इस नजर से देख रहे हैं तो आपकी नजर में फरीजे की क्या अहमियत होगी। जब उन्होंने सुन्नतों को इस नजर से देखा है कि जो हुजूर की एक भी सुन्नत को तर्क करता हो, गौसे पाक फरमाते हैं अगर वो हवाओं में भी उड़ रहा हो, अगर वो समंदर की तह पर भी चल रहा हो, अगर वो पानी पर भी दौड़ रहा हो, उस वक्त तक उसको वली मत समझना जब तक वो नमाजों का, शरीयत का और नबी की सुन्नतों का पूरा पाबंद ना हो जाए। हुजूर गौसे पाक की नजर में वो बंदा कामयाबी नहीं है। और यहां बात नमाजों की नहीं हुई है, यहां बात रोजों की नहीं की गई है, यहां बात गौसे पाक ने अगर की है तो सरकार की सुन्नतों की है। समझने की बात है, सोचने की बात है। अकल के दरवाजों को खोल करके इसको अपने भेजों में बिठाओ कि जब हुजूर गौसे पाक की नजर में सरकार की सुन्नतों की इतनी बड़ी अहमियत है तो फरीजे को आपने किस नजरिए से देखा होगा। आज लोग यूं ही पीर बने फिरते हैं, न पीरों का कोई जवाब है, न मुरीदों का कोई जवाब है। अल्लाह की कसम अगर कोई नमाज़ें छोड़े, कोई रोजे छोड़े, हज फर्ज होने के बाद हज ना करे, ज़कात वाजिब होने के बाद ज़कात ना दे, रोजा फर्ज होने के बाद रोजे ना रखे, भला किस तरीके से उसको कामयाब जान सकते हैं।
कौन है ऐसा जो लिख करके दे दे कि हाँ ये बंदा कामयाब है? अगर कोई है ऐसा कि जो लिख करके दे दे कि हाँ ये कामयाब है, तो लाओ, जिम्मेदारी ले, जवाबदारी ले, गारंटी ले। खाली बदन पर जुब्बा पहनने का नाम ही कामयाबी है। तो आज के बाद गुलाम रसूल सबसे महंगा कपड़ा पहनेगा। खाली सर पर अमामा बांधने का नाम कामयाबी है, तो गुलाम रसूल हिंदुस्तान का सबसे महंगा अमामा बांधेगा। अगर खाली मज़ारात पर हाजिरी देने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल दुनिया का कोई अल्लाह के वली का मज़ार नहीं छोड़ेगा जहां हाजिरी ना दे दे। अगर खाली चादर पोशी करने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल चादरें चढ़ाने में अपनी हस्ती फना कर देगा। अगर खाली फूल चढ़ाने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल अपनी जिंदगी की सब कमाई फूलों पर नछावर कर देगा। अगर खाली नियाज करने का नाम ही कामयाबी है, तो गुलाम रसूल अपनी मेहनत से कमाया हुआ हर सिक्का नियाज और फातिहा में खर्च कर देगा। मोहतरम हज़रात, मैंने बार बार अर्ज किया है, बार बार बताया है, बार बार समझाया है, मैं अल्लाह के वलियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं मज़ारात औलिया का मुखालिफ नहीं हूं, मैं फूलों का, चादर का, नियाज का, फातिहा का, नजर का मुखालिफ नहीं हूं। अगर मैं खिलाफ हूं, उन लोगों के हूं जो नमाजों को साइड में रखते हैं, जो अल्लाह के फरीजों को साइड में रखते हैं। क्या कोई अल्लाह का वली ऐसे इंसान से खुश होगा जो नमाजों से दूर भागता हो? कोई अल्लाह का वली ऐसे बंदे से राजी होगा जो रोजों से दूर भागता हो? सबके सामने बेशर्मों की तरह, सबके सामने बेशर्मों की तरह खाता फिरता घूमता हो। मस्जिदों में जुमे की अज़ानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, खुतबे पढ़े जा रहे हैं, लोग सजदे में सर को रखे हुए हैं, बारगाह मौला में अर्ज किया जा रहा है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और एक है जो लापरवाह घूम रहा है, बेहया की तरह घूम रहा है, बेशर्म की तरह घूम रहा है, तो उसको कामयाब कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। अल्लाह की कसम, कोई अल्लाह का वली हो उस शख्स को पसंद नहीं करता। जब वलियों का ये मामला है, तो जिसकी इबादत करके वो वली बने हैं, जिसकी इबादत करके वो परहेजगार बने हैं, जिसकी इबादत करने के बाद उनको ये मकाम मिला कि आज हम उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, तो सोचिए वो रब बेनमाजियों से कितना सख्त नाराज होता होगा। वो रब, वो अल्लाह हम जिसके लिए नमाज पढ़ते हैं, जिसने अपने लिए नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, वो अल्लाह बेनमाजियों से कितना नाराज होता होगा। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपने सुनी हो। अमीरुल मोमिनीन खलीफा-ए दोम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दौरे खिलाफत उमर फारूक आजम का आपके जमाने में बड़ी गरीबी की हालत में एक औरत जिंदगी बसर कर रही थी। वो अमीरुल मोमिनीन जो अपनी प्रजा को इस नियत से देखते हो, जो अपनी कौम को इस नजर से देखते हो, और जिन्होंने ऐसा दौर गुजारा हो खिलाफत का कि जिनका आम तौर पर यह ऐलान हो कि अगर किसी दरिया के किनारे पर कुत्ते की भी मौत हुई तो अल्लाह इसके बारे में
कयामत में अगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो उमर जो जानवरों का इतना दर्द अपने दिल में रखते थे, वो उमर फारूक आजम, अल्लाह की कसम, जो जानवरों से इतना प्यार करते थे कि कोई जानवर भूखा ना मर जाए, कोई जानवर प्यासा ना मर जाए। अगर ऐसा हुआ और कयामत में अल्लाह ने उमर के ये सवाल किए उमर से, उमर कोई जवाब नहीं दे सकता। उस उमर की नजर में भला इंसानों की कितनी इज्जत होगी। एक औरत आई, या अमीरुल मोमिनीन, गरीब हूं, बेसहारा हूं, कोई सहारा नहीं है अल्लाह और रसूल के सिवा, क्या चाहती हो? हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा हूं, शोहर का इंतकाल हो गया है, मजदूरी करने के लिए गई थी, मजदूरी की, उजरत मिली, तेल खरीदा, घर की तरफ लौट पड़ी, घर की तरफ जब चली अचानक जमीन पर ठोकर लगी, मैं गिरी, तेल गिर गया, जमीन ने तेल को फौरन जज्ब कर लिया। अब क्या चाहती हो? हुजूर तेल मांगने आई हूं। उमर फारूक आजम ने खादिम को आवाज दी, जाओ हमारी रसोई में जाओ और वहां से तेल लाके औरत को दे दो। औरत कहती है नहीं, अगर मुझे आप ही का तेल लेना होता तो उम्मीद यह है कि आपके दरबार तक नहीं पहुंचती, किसी भी आदमी से मदद मांग लेती, किसी भी औरत से तेल मांग लेती, खाना बनाकर बच्चों को खिला देती। फिर क्या चाहती हो? अपनी मेहनत का तेल लेने आई हूं। अजीजों, जरा होश की पियो, ये मदहोशी छोड़ दो। उमर फारूक आजम ने फरमाया, ठीक है चलो, उस जगह पर लेके चलो जिस जगह ठोकर लगी है। अल मुख्तसर ये उमर फारूक आजम वहां पहुंचे जहां औरत को ठोकर लगी थी। औरत ने इशारा करते हुए कहा, हुजूर ये जमीन का वही हिस्सा है जिस जगह पर मेरा तेल गिरा है और जमीन ने जज्ब कर लिया है। उमर फारूक आजम ने उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी हटाई, मिट्टी को हटाने के बाद एक रुक्का लिखा, एक पर्चा लिखा, एक खत लिखा और लिखने के बाद उस जमीन के अंदर पर्चे को दफन किया। लोगों ने देखा, जमीन ने तेल वापस किया। हैरत की बात यह नहीं है जमीन ने तेल वापस किया, हैरत की बात यह है कि आखिर क्यों वापस किया। इसकी भी तो कोई खास वजह होगी, आखिर क्यों वापस किया। अल्लाहू अकबर, लोगों ने दामन पकड़ लिया। हुजूर सवाल है, क्या सवाल है? का सवाल यह है जमीन ने वापस तेल किया है, आखिर क्यों किया है? उमर फारूक आजम कहते हैं, सवाल बंद करो, औरत के बच्चे भूखे हैं, इसको जाने दो। औरत से हुक्म दिया कि अपना तेल भर और भरने के बाद वापस घर चली जा, बच्चों को खाना बनाकर खिला दे। औरत कहती है, हुजूर नहीं जाऊंगी। कहा, क्यों नहीं जाएगी? तेरे बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी राह तक रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू कब जाएगी, कब खाना बनाएगी, कब खिलाएगी, कब उनको सुकून मिलेगा? जा, अपने बच्चों को तड़पता हुआ मत देख, अपने बच्चों को सिसकता हुआ मत देख, अपने बच्चों को बिलखता हुआ मत देख, जा और जाने के बाद अपने बच्चों के हलक से लुक़्मे उतार दे। औरत कहती है, नहीं हुजूर, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तेरा क्या सवाल है? तेरा क्या सवाल है? कहा, जो इन लोगों का सवाल है वही मेरा सवाल है। तेल जमीन ने वापस किया है, बहुत खुशी है, लेकिन हुजूर वजह जानने की हमारे लिए जरूरत है कि आखिर तेल जमीन ने वापस किया क्यों है। अगर हिम्मत हो किसी के अंदर इस बात का जवाब लाके दिखाए। अगर कोई अपने आप को परहेजगार, तकवागार समझता है, जाहिद समझता है, अपने आप को चलता फिरता जन्नती मानता है, जवाब लाए इस बात का।
उमर फारूक आजम ने कहा सवाल मत करो, जवाब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जवाब सुनने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। लोग कहते हैं हुजूर सवाल है जवाब दीजिए, उस वक्त तक ना जाएंगे ना जाने देंगे। अल्लाहु अकबर। रेगिस्तान, तपती हुई जमीन है, सूरज अपनी पूरी आबताब में है, सूरज मुकम्मल तौर पर किरणें बखेर रहा है, लोग पसीने में तरबतर हैं, बदन से पसीने टपक रहे हैं, और सूरज की गर्मी इतनी तेज कि सूरज पर नजरें नहीं जम रही हैं, फिर भी वहीं पर बैठ जाते हैं। हुजूर अपने आप को भूखा प्यासा हलाक कर सकते हैं, अपने आप को तड़पता भूखा प्यासा मार देंगे, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलेगा उस वक्त तक इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक आजम कहते हैं देखो मान जाओ, जवाब बर्दाश्त करने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। कहा हुजूर जो भी हो जाए, जवाब चाहिए। उमर फारूक आजम कहते हैं अच्छा सुनो, अपने कलेजों पर हाथ रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कलेजा जवाब सुनने के बाद मुंह को आ जाए। उमर फारूक आजम कहते हैं लोगों, मैंने इस जमीन के अंदर पर्चा दफन किया, उसकी वजह से जमीन ने तेल वापस किया, इस पर खौफ तारी हुआ, इस पर डर तारी हुआ, यह अल्लाह के खौफ से डर गई। अल्लाहु अकबर। लोगों ने पूछा हुजूर क्या आपने पर्चे पर कोई कुरान की आयत लिखी थी? कहा माज़अल्लाह, मेरी क्या हिम्मत कि कुरान की आयत को मैं जमीन में दफन कर दूं। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा हुजूर क्या आपने कोई तावीज लिखा था? कहा तौबा करो नहीं। अल्लाहु अकबर। आप कहते हैं लोगों मैंने कोई तावीज नहीं लिखा, कोई कुरान की आयत नहीं लिखी। लोगों ने अर्ज किया हुजूर कोई वजीफा लिखा था? कहा नहीं। अल्लाहु अकबर। तमाम लोग हैरत में पड़ गए, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई तावीज नहीं, फिर जमीन पर कैसे खौफ तारी हुआ? जमीन किस तरीके से घबराई, क्यों डरी जो उसने तेल वापस किया? लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं। उमर फारूक आजम अपनी जबान को खामोश कर लेते हैं, लोगों को खामोश रहने की तलकीन करते हैं। लोगों खामोश हो जाओ, जवाब की उम्मीद ना रखो, जवाब दूंगा, कलेजे दहल जाएंगे, जवाब दूंगा, जिंदगी तुम्हारे लिए एक ऐसा मंजर बन के रह जाएगी तुम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यही सोचोगे जल्दी हमारी मौत आ जाए, जीना गवारा नहीं करोगे। तुम्हारे लिए जो जिंदगी खुशी से गुजर रही है, ये तुम्हारे लिए जिंदगी खुशी में ना रहेगी बल्कि गम का चोला पहन लेगी। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक आजम ने कहा लोगों जवाब की उम्मीद मत रखो, अपने सवाल बंद कर दो। इधर इनकार हो रहा है, लोगों की तरफ से इसरार हो रहा है। इसी इनकार और इसरार की कशमकश में उमर फारूक आजम कहते हैं अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने इस पर्चे पर, इस कागज पर ना कोई कुरान की आयत लिखी है, ना कोई तावीज लिखा है, ना कोई वजीफा लिखा है, ना कोई अमल किया है, ना कोई जादू किया है, कुछ नहीं। फकत इतना जुमला लिखा है, ऐ जमीन अगर तूने आज इस मजलूम औरत के तेल को वापस ना किया, इस गरीब के तेल को वापस ना किया, इस मिस्कीन के तेल को वापस ना किया, इस मजबूर के तेल को वापस ना किया, तो याद रखना अगर तूने इस बेवा के तेल को वापस नहीं किया तो मैं कल का सूरज निकलने से पहले पहले तेरे अंदर एक बेनमाजी इंसान को दफन कर दूंगा, तेरे अंदर एक बेनमाजी इंसान के लाश को दाब दूंगा, मैं तेरे अंदर एक बेनमाजी इंसान की मैयत को दफन कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों अपने कलेजों पर हाथ रखो, सोचो, ईमान की निगाहों से देखो,
उमर फारूक आजम ने कोई कुरान की आयत नहीं लिखी, कोई वजीफा नहीं लिखा, कोई तावीज नहीं लिखा, खाली इतना लिखा कि अगर तूने तेल वापस ना किया, कल का सूरज निकलने से पहले तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दिया जाएगा। तब जमीन ने जो मुजाहिरा किया, हैरत करने वाली बात है, तेल को वापस किया। आखिर क्यों किया? इसलिए कि जमीन ने बेनमाजी इंसान को अपने अंदर दफन होना गवारा नहीं किया। किस सूरत को लेकर के कब्र में जाओगे, किस मुंह को लेकर कब्र में जाओगे? नमाजों से दूर भागने वालों, नमाजों को मजाक समझने वालों, नमाजों की मजम्मत करने वालों, खल के बातें उड़ा देने वालों, नमाजों से दूरी इख्तियार करने वालों, नमाजों से नफरत करने वालों, नमाजों से खुद को रोकने वालों, आखिर किस मुंह से कब्र में जाओगे? कौन सी सूरत को कब्र में लेकर जाओगे? कौन सी शक्ल कब्र में लेकर जाओगे? ये तुम्हारा जिस्म ताकत नहीं रखता कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। ये तुम्हारा जिस्म पावर नहीं रखता है कि रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सके। ये तुम्हारा जिस्म ताकत नहीं रखता है कि कब्र के सांपों के जहर को बर्दाश्त कर सके। ये तुम्हारा जिस्म ताकत नहीं रखता है कि कब्र के बिच्छुओं के डंक के जहर को बर्दाश्त कर सके। सोचो, जब जमीन इतनी नफरत करती है बेनमाजी से कि जब कोई बेनमाजी जमीन के अंदर दफन किया जाए, जमीन गवारा नहीं करती। जब कोई बेनमाजी जमीन के ऊपर चलता है, जमीन की कमर लचक जाती है और लचकती कमर से जमीन पुकार के कहती है, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, मैं फट जाऊं और अपने अंदर इस बेनमाजी इंसान को दबोच लूं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जरा सोचिए, जब ये खाक, ये मिट्टी, ये जमीन, ये वही खाक है साहिब जिसकी कुछ बूंदें हमारे बदन पर लग जाती हैं, जिसका कुछ कीचड़ हमारे कपड़ों पे लग जाता है, हम फौरन धो दिया करते हैं, फौरन साफ कर लेते हैं। जिस जमीन को हम अपनी ठोकरों में रोंदते हैं, जिस जमीन को हम अपने पैरों की जूतियों में रोंदते हैं, ये जमीन कितनी नफरत करती है। अल्लाहु अकबर। सोचो, जिस रब ने जमीन बनाई है, जिस रब ने आसमान बनाया है, जिस रब ने शजर और हजर बनाए हैं, जिस रब ने पेड़ पौधे बनाए हैं, जिस रब ने दरियाओं समंदर पैदा किए हैं, जिस रब ने इंसानों को बनाया है, जो रब तमाम कायनात का मालिक है, जन्नत पर जिसका कब्जा है, जहन्नम पर जिसका कब्जा है, आसमानों में जिसकी हुकूमत चलती है, जमीनों में जिसकी हुकूमत चलती है, वो रब बेनमाजियों से कितना नाराज होता होगा। वो रब बेनमाजियों से कितना नाराज होता होगा। वो रब बेनमाजियों से कितना नाराज होता होगा। जब जमीन इतना नाराज होती है, जमीन इतना खौफ ज़दा होती है बेनमाजी से, तो वो रसूल कितनी बेनमाजी से नाराजगी का सामना करते होंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जरा होश की पीने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है। नमाजों को छोड़कर कोई चारा नहीं, नमाजों को छोड़कर कोई चारा नहीं है। बंदा अपने आप को मोमिन साबित नहीं कर सकता, अपने आप को ईमान वाला साबित नहीं कर सकता। इसलिए नमाजों के दामन से वाबस्ता रहो, नमाजों से वाबस्ता रहो। अल्लाहु अकबर। यही हमारे लिए कामयाबी है। इस वक्त